हेलो नमस्कार। आप लोग अभी तक बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह में अभी तक आप लोग देख चुके हैं 2005 का पूरा, 2006 का पूरा, 2007 का पूरा, 2008 का पूरा देख चुके हैं, 2010 भी देख चुके हैं, 2011 देख चुके हैं, 2012 में टोटल 4 वीडियो थे जिसमें से 2 का हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 30/9/2012 जल संसाधन विभाग द्वारा। ठीक है, यदि आप नहीं देखें प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ जा करके जरूर देख लें। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ने को बहुत काफ़ी कुछ है। ठीक है, चलिए सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था? तो क्या नाम था? क्यूरियोसिटी था नाम। हिग्स कण को प्राय किससे संदर्भित किया था? तो देवता के कण के नाम से जाना था। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। क्रिकेट की दुनिया में किससे दीवाल के नाम से जानता था? राहुल द्रविड़ को क्या बोला जाता था? दीवाल के नाम से। ठीक है, चलिए लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत के किस शैली से जुड़े थे? तो गजल से। मतलब जगजीत सिंह कौन से संगीत गाते थे? गजल। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने PM संगमा को पराजित? तो किसने? प्रणब मुखर्जी ने। 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं की प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनमें से एक योगेश्वर दत्त थे, दूसरे कौन थे? तो दूसरे विजय कुमार थे। ठीक है, किसने DV सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो जगदीश शेट्टर को बनाया गया था। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है? 5 पॉइंट्स समवन। भारत का सबसे अमीर मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो किशन बाबूराव हजारे। ठीक है, सौर प्रणाली में सूरज के साथ कितने ग्रह? तो 8 ग्रह। कौन से योग गुरु काले धन को वापस लाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? तो कौन गए थे? बाबा रामदेव गए थे। मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारत 1981-2011 में कौन रहते? तो होस्नी मुबारक रहते। भारत में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदन नीलेकनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है ये ऑडिटर का, जो ऑडिटर का कब? 7/10/2012 को हुआ था। ठीक है, इनका भी देख लेते हैं हम लोग। समान अध्ययन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य का बना होता था। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक भी बोले जाते, संस्थापक भी हैं। सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तो तक्षशिला गुरुकुल। ठीक है, कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो सूर्य मंदिर को। बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या है? तो गौड़। पंजाब का प्राचीन नाम गौड़ है। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख क्या है? ये भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है। ठीक है, चलिए भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? भूमि राजस्व प्रणाली के लिए शेरशाह सूरी ज़्यादा फेमस है। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, ठीक है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात विजय का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे देख लें। बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। ठीक है, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। 57 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता में खोला गया था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए किससे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना था? मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना था। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? भूमध्य रेखा से गुजरेगा। यदि 2 स्थानों के मध्य 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो 35 डिग्री का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुव
ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी हवा बहने वाली वायु को क्या कहा जाता है? तो ब्लीजार्डस बोलते हैं, ब्लीजार्डस बोलते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें कम गाढ़ी होती है उनका किस जलवायु से संबंध होता है? भूमध्यरेखीय जलवायु से संबंधित है। वृक्षों की जड़ें यदि कम गाढ़ी है तो वो किसमें? भूमध्यरेखीय जलवायु से संबंधित होगा। कहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता? तो कहाँ पे? टुंड्रा जलवायु की। पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का, मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का। कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो चीन। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन सा देश करता है? तो हॉलैंड करता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो सरगेसो सागर। ठीक है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व में सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली। ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में बनाए जाते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क, इससे बड़े 3 कहाँ हैं? तो रूस, यूएसए और कनाडा में। शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र होता है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एमएन रॉय के द्वारा दिया गया था। सरकार के संसदीय रूप में राज्य का वास्तविक शक्ति किसमें नहीं होता? मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री हो। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने हेतु। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? संसद का कोई भी सदन, समझे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो कौन था? इंदिरा गांधी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। चलिए, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ से उत्पादित होते हैं? तो होशंगाबाद कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल के नज़दीक में। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा प्रायोजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? क्लाइव लॉयड था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लाओसने में होता है, लाओसने में। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किससे दिया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, कौन कौन? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो औषधि के क्षेत्र में जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान में आयकर की दर सर्वाधिक है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? तो गोंड। डायनासोर का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है? तो मोनटाना को बोला जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। अब सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस सूर्य की प्रमुखता है? तो हाइड्रोजन। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? नदियां भूमि से लवण लेती तथा समुद्र में मिला देती है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु उसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कौन सा? तो प्लूटोनियम। एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी सेल, समझे, रक्त में टी सेल। किस विटामिन को हार्मोन माना गया? तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत में रेल परिचालन पर विश्व की प्रथम चिकित्सालय, समझ गया, मतलब रेलवे के द्वारा जो चिकित्सालय खोला गया है ना, उसको लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया। सिलेन 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो जापान है। सीमेंट का स्वप्रमुख अवयव क्या है? चूना पत्थर और लाइमस्टोन। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यकृत। ठीक है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज। आंख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल दूर की वस्तुएं, जिससे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए ठीक कर दिया गया। कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वायु को जितना गर्म करोगे उतना ज़्यादा फैलेगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में, अभी तक हम 2012 का देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कौन सा? 2013 का। ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।